गौरेला के एसबीआई बैंक के सामने दिन दहाड़े युवती को धारदार चाकू से 11 बार वार करने वाले आरोपी दुर्गेश प्रजापति को जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने 6 घंटे के अंदर धर दबोचा है। विगत 2 माह से आरोपी दुर्गेश प्रजापति और मृतक रंजना यादव का विवाद चल रहा था। युवती आरोपी युवक से बात नहीं करना चाहती थी और पीछा छुड़ाना चाहती थी। वह आरोपी उसे बार बार अप्रोच कर रहा था। आरोपी ने कुछ दिन पहले अमेज़न से एक डेगर चाकू ऑर्डर कर मंगवाया और आज सुबह पेट्रोल पंप पर अपनी ड्यूटी से जल्दी निकलकर तैयारी के साथ डेगर लेकर निकला। युवती के घर जाकर उसके निकलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही युवती निकली उसका पीछा करते हुए उसे कई बार रोकने की कोशिश की, जो बाद में एसबीआई गौरेला के पास रुकने पर बहस करने लगा और उसी दौरान युवती द्वारा अपने घर वालों को बताऊंगी और यह कहकर गुस्से में आरोपी ने रंजना की पीठ, पेट और गले पर डेगर से निर्मम वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीश गवाह से पूछताछ करते हुए पुलिस को आरोपी की जानकारी मिली। शिनाख्त होते ही एसपी भावना गुप्ता के नेतृत्व में अब तक पुलिस को अपने मुखबिरों और साइबर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी के हुलिये और वाहन की जानकारी सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी को देते हुए नाकाबंदी लगवाई गई। एडिशनल एसपी ओम चंदेल की मॉनिटरिंग में नाकाबंदी व्यवस्था लगाई गई, जिस दौरान थाना मरवाही पुलिस की एक टीम को चिचगोहना मरवाही रोड पर आरोपी दिखा, जो पुलिस को देखकर कच्चा रास्ता लेकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वर्तमान में आरोपी को गौरेला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और हिरासत में लेकर आरोपी दुर्गेश प्रजापति से पूछताछ और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साइबर सेल, जीपीएम और सभी थानों की टीमों को कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम इनपुट शेयरिंग के कारण महज 6 घंटे के अंदर आरोपी की शिनाख्त और धरपकड़ में सफलता हासिल हुई है। प्रयास केवट की रिपोर्ट। कारित हुई है। लगभग 20 वर्ष की एक युवती है रंजना यादव और धारदार हथियार से किसी ने वार किया था एसबीआई एटीएम के पास में गौरेला अंतर्गत। लगातार उसकी संजीदगी को देखते हुए इमीडिएटली मल्टीपल टीम्स उसमें मोबिलाइज़ की गई थी। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमारी साइबर टीम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों जगह के थाना प्रभारी, साइबर टीम सभी को इसमें लगाया गया था। फोरेंसिक्स की टीम भी मौके पे बनी हुई थी और इसमें इनिशियली कुछ सीसीटीवी फुटेज से हमको लीड्स थे, उसी के आधार पे आरोपी को लगभग 6-7 घंटे से लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी और बहुत ही कम समय में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी का नाम दुर्गेश प्रजापति है। ये मरवाही में एक पेट्रोल पंप में विगत 2-3 वर्ष से कार्यरत है और दूसरी शादी करके वर्तमान में रह रहा है। और ये जो मृतिका है उसके साथ में विगत 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। ये लगातार उसमें प्रयास कर रहा था, उसको मोबाइल के माध्यम से कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अवॉइड किया है और अपना फ़ोन वगैरह इसको ब्लॉक किया है। और इसी बीच जो है आज ये इसने कार्य योजना बनाई, तो इसने ऐसे ठान लिया था कि मैं बदला लूँगा। और इसने जो अमेज़न वेबसाइट है वहाँ से एक जो हथियार है, जो चाकू है जिससे घटना को कारित किया गया है, लगभग 15 दिन पहले इसने वहाँ से परचेज़ किया है। और आज ये कल नाइट शिफ्ट अपनी इसने करी है, मतलब सुबह 8 बजे तक आज इसकी शिफ्ट थी, लेकिन ये सुबह 6 बजे अपने मालिक को बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है नहीं आऊँ, ऐसा कह के। और जैसा आरोपी की इंटरोगेशन में सामने आया है कि पूरे मन के साथ में, पूरी प्रिपरेशन के साथ में आज ये घटना को अंजाम देने यहाँ पे पहुँचा था। इसने अपना एक अलग से टी शर्ट, एक शराब की बोतल, ये सारी चीज़ें साथ में रखी थी। ये पहले से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास में ताक लगा के बैठा था और लड़की यहाँ पे श्रद्धा ब्यूटी पार्लर में काम करती है, तो अपने निजी काम से आज अपने मेरे भाई के साथ में वो स्कूटी से जब निकली तो इसने उसका पीछा किया, उसको रोकने की कोशिश की और जहाँ पे घटना कारित हुई है वहाँ एसबीआई एटीएम के पास में फाइनली लड़की को रोका
और उससे पहले विवाद करने लगा कि जो मैंने तुम्हें सामान दिया है उसको वापस करो। और इसी बीच जो लड़की का ममेरा भाई था वो उसके बड़े पापा को फ़ोन करके बुला रहा था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें इसने ऐसे इसी बीच उसने उसको अपना जो रखा था धारदार हथियार उससे मल्टीपल टाइम्स स्टैब करके उसकी हत्या कारित की है। हत्या के बाद जो आरोपी है वो कहाँ भागा था और कहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ा? मरवाही क्षेत्र से उसको पकड़ा गया है और बीच में वो इसी मतलब बाईपास रोड गोरेला पेंड्रा क्षेत्र में काफ़ी देर तक घूम रहा था। और जो घटना कारित करते हुए लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी उसको भी उसने बीच में कहीं पे चेंज किया है। और उसके बाद में घेराबंदी करके उसको जब वो मरवाही क्षेत्र वहाँ से उसको फिर पकड़ा गया है। तो जो हत्यारा हत्या के दौरान जो कपड़े पहने थे और उसके बाद जो हथियार था, क्या वो सारी चीज़ें बरामद हो गई? अभी इंटेरोगेशन जारी है और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना के समय वो नशे में था? घटना के समय नशे की बात नहीं आई है। घटना के कारित करने के बाद में उसने कुछ नशा सेवन किया है। उसने अपने किसी परिचितों को इस घटना को करने के पहले कोई जानकारी दी थी क्या कि मैं इस घटना को करने जा रहा हूँ? नहीं, अभी तक ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 8 बजे शिफ्ट उसकी ख़त्म होनी थी, लेकिन वो 2 घंटे पहले वहाँ से मैनेजर को बोलते हुए एक तरह के थोड़ा डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में वहाँ से निकला था।